हम करेंगे क्लास 8 का 12th चैप्टर फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5। आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बोलिए यहाँ से फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट विट है आपका a² + 10 a + 24। यहाँ पर जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो हम ये 10a और 24 के फैक्टर्स हम इस तरह निकालेंगे कि अगर आप कोई टर्म्स को ऐड करेंगे तो 10 आना और मल्टीप्लाई करें तो 24 आए। लेट अस चेक। तो हम लिखेंगे 1 24 * 24, 2 12 * 24, 3 8 * 24 एंड 4 6 * 24। ये सारे इसके फैक्टर्स है। तो अब यहाँ देखिए आप जब हम ऐड करेंगे तो ये 25 हो जा रहा है, ये हम नहीं ले सकते। और जब ये 12 को हम 2 में ऐड करेंगे तो ये 12 + 2 विल बी 14, ये भी नहीं ले सकते हम। जब आप 8 को 3 में ऐड करेंगे तो आपका 8 is 9 10 11, ये भी नहीं ले सकते। हमें चाहिए जब आप ऐड करेंगे तो 10 आना और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आना। ये देखिए आप 6 + 4 को अगर ऐड करेंगे तो 10 आएगा और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। सो वी गॉट दिस। सो हम ये वाले फैक्टर्स यहाँ सेलेक्ट कर सकते। तो यहाँ देखिए आप वी कैन यूज़ द आइडेंटिटी x² + a + b x + ab, क्योंकि जब हम ऐड करेंगे तो 10 आ रहा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ रहा। तो यहाँ पर हमारा x है a और a + b है 10 और ab है आपका 24। तो यहाँ हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे a²। ये हम 10 को लिख सकते हैं 4 + 6, 10 को आप इस तरह लिख सकते हैं ना, 4 + 6 विल बी 10। a का a और 24 को लिख सकते हैं 4 6 * 24। तो जो 24 के हम फैक्टर्स निकाले आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ देखिए आप सिंपल जब ये फॉर्मूला आपका है तो इसका आइडेंटिटी क्या है बोलिए आप, x + a × x + b। तो x + a क्या है आपका, x है a और b आपका है x + a आपका है 4। अगेन x आपका है a का a लिखेंगे एंड आपका जो b है x + b वो है आपका 6, तो हम 6 लिखेंगे। सो दीज आर द फैक्टर्स। नेक्स्ट आपकी बिट है x² + 9x + 18। तो यहाँ देखिए आपको मालूम है कि ये ना x² का हम x लिखेंगे, 9 को हम लिख सकते 3 + 6 और 18 को हम लिख सकते 3 × 6। यहाँ देखिए आप 1 × 8 विल बी 18, 2 9 = 18 एंड 3 6 = 18। और जब आप मल्टीप्लाई करें तो 18 आना और जब आप ऐड करेंगे तो आपको 9 आना है। तो हम कौन सा फैक्टर्स यूज़ करेंगे, ये वाले, क्योंकि जब आप 3 में 6 को ऐड करेंगे तो 3 + 6 विल बी 9। तो यहाँ देखिए x² a + b क्या है आपका 3 + 6 × x और a b क्या है आपका a b 3 6 = 18, तो 3 × 6 लिखेंगे। जब ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे आप तो इसमें x + a x + b लिखना रहेगा आपको। x का x लिखेंगे, a आपका 3 है, x का x लिखेंगे, b आपका 6 है, लिखेंगे दैट्स इट। यहाँ देखिए आप p² - 10p + 21 है। तो यहाँ पर सिंपली जैसा पहले के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करें उसी तरह करेंगे। 21 के हम फैक्टर्स निकालेंगे, 21 1 * 21 एंड 3 7 * 21। क्योंकि आपको यहाँ पर माइनस साइन होना है तो हम यहाँ फैक्टर ये जो नंबर्स है उसे भी माइनस लगाएंगे, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस × माइनस प्लस हो जाएगा, मगर जब आप इसे ऐड करेंगे -3 - 7 विल बी -10। 7 में अगर आप 3 ऐड करेंगे तो 10 होगा, माइनस माइनस विल बी माइनस ओनली। तो p² का p² लिखेंगे, हम प्लस का प्लस लिखेंगे क्योंकि -3 - 7 है, यहाँ पर -7 - 3 लिखेंगे, प्लस का प्लस। और ये जो इसके फैक्टर्स है वो -7 × -3। ओके, तो हम ये फॉर्मूले में से ये आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x² + a + b + a b हम a b का ऐसा लिखेंगे 7 3 = 21। तो आपका जो फॉर्मूला है वो x + a × x + b है। तो x आपका p है, p लिखेंगे p, क्योंकि यहाँ पर आपका a है -7 तो -7 लिखेंगे, आपका b है -3 तो -3 लिखेंगे। a + b × a - b, तो a + b प्लस आपका क्योंकि माइनस है तो माइनस लिखेंगे, p आपका -3 b लिखेंगे हम। तो आपके जो फैक्टर्स है वो p - 7 p - 3 रहेंगे। फोर्थ बिट है आपका x² - 4x - 32। यहाँ देखिए आप फिर से 32 के फैक्टर्स निकालेंगे। 1 × 32 विल बी 32, 2 × 16 विल बी 32 एंड 4 8 = 32। क्योंकि आपको ये माइनस होना है, यहाँ पर जब आप ऐड या माइनस करेंगे तो आपको -4x आना है। तो यहाँ देखिए ये 32 में से अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला तो 4 नहीं आएगा। 16 में 16 और 2 को भी जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 4 नहीं आएगा। बट यहाँ देखिए आप 4 8 = 32 जो फैक्टर है इसका, अगर आप 8 में से 4 यानी कि बड़े नंबर में से जब छोटा नंबर माइनस करेंगे आप तो उसको बड़े नंबर की साइन आएगी। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 आएगा। सो वी विल गो विद दिस मल्टीपल्स। ओके, तो यहाँ देखिए आप आपका x ही रहेगा, a + b आपका -4 है
ओके। तो यहाँ देखिए और आपका ए बी है -32, यहाँ से ए बी -32 है तो आप फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्स स्क्वायर का आप एक्स स्क्वायर लिखेंगे। आपका जो ए प्लस बी है यानी कि ये 8 4x की तरह का -8 + 4 आ रहा, ये हम यहाँ से लेंगे -8 + 4 × x, क्योंकि जब आप -8 में से 4 निकालेंगे तो आपको -4 ही आएगा ये वाला टर्म। x का x लिखेंगे प्लस, यहाँ पर a प्लस बी था, हम आइडेंटिटी में a प्लस बी लिख लिए प्लस यहाँ पर a b है तो आपका a क्या है बोलिए यहाँ से, a आपका है 8 और b आपका है 4, तो 8 4 ज़ा 32। ओके, अब आप सिंपल क्या करेंगे, ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे x + a × x + b। x का x लिखेंगे, a क्या है आपका, a यहाँ से है आपका 8 तो हम लिख लेंगे -8, b है आपका 4 तो हम लिख लेंगे 4। तो यहाँ देखिए क्योंकि -8 है तो x -8 x + 4 एज इट इज़ लिख लेंगे। ये हो गया आपका बिट नंबर 4। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 12.2 में टोटल आपके 5 क्वेश्चंस थे, हम सारे क्वेश्चंस विद ऑल बिट्स कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो वीडियो रहेंगी उसमें आपको एक्सरसाइज 12.3 एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये क्वेश्चन के बिट्स में कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।